A, B and C contract a work for 550 rupees. A, B और C 550 रुपया के लिए एक काम का अनुबंध करते हैं. Together, A and B are supposed to do 7/11 of the whole work. एक साथ A और B को पूरे काम का 7/11 भाग करना है. हाउ मच डज सी गेट? सी को कितना मिलता है? मतलब सी का हिस्सा को ज्ञात करो. बस यहीं पे थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन गलत हो चुका है. इसी जगह पर आप लोग ऐसा लिखिएगा इस जगह पर ए, बी और सी 550 रुपये, यानी इसी जगह पर लिखिएगा 550 रुपये के लिए एक काम का अनुबंध करते हैं. बस इसको हटा दीजिए, फिर आगे ठीक हो जाएगा. चलिए मैं समझा देता हूं. तीनों लोग तो 550 रुपया में काम का ठेका लिए हैं. अभी देखो आगे वाला सेंटेंस देखो, दोनों मिलकर पूरे काम का कितने भाग कर रहे हैं? काम 7/11 भाग. कौन कौन? ए और बी. ए और बी मिलकर पूरे काम का, मेरी बात समझ में आ गया? ए और बी मिलकर पूरे काम का 7/11 भाग. मान के चलो पूरा काम अगर 11 भाग है, उसमें से 7 भाग काम कौन कर रहा है? ए और बी मिलकर. आया ना? ये जो 7/11 लिखा है, यानी 11 में से 7 काम कौन किया? ए और बी मिलकर किए. यानी 11 में से 7 काम, यानी टोटल हो गया 11 भाग. 11 भाग में से 7 भाग कौन काम किया? 7 भाग कौन काम किया? ए और बी. मैं यहीं पे लिख रहा हूं 11 में से 7 भाग काम किया ए और बी. यहीं पे लिख रहा हूं ए और बी 11 में से 7 भाग काम किए. ठीक है? तो और कितने काम बच गया? यानी और बच गया 4/11, यानी 11 में से 4 काम बच गया. यानी टोटल काम है कितना? 11 काम है, यानी 11 भाग है. 11 में से 7 भाग ए और बी मिलके किए. ठीक है? उसको लिखेंगे कैसे? 7/11. इसी फिर जितना बच गया मतलब 11 में से 7 चला गया तो और बचा कितना? 11 में से 4. उसको लिखेंगे कैसे? 4/11. वो कौन करेगा? सी करेगा. सी करेगा कि नहीं? यहीं पे लिख रहे अनुपात के हिसाब से, क्योंकि काम का अनुपात के हिसाब से पैसा भी बांटेंगे. ए और बी 7/11 भाग काम किए और सी कितना कर रहा है? बाकी जो काम बच गया कितना? 4/11. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? है? हो गया या दोबारा समझाऊं? मैं दोबारा समझाता हूं. देखिए 7/11 भाग काम कौन कर रहा है? यानी पूरे काम को हम 11 भाग कर दिए और 11 भागों में से 7 भाग काम कौन कर रहा है? ए और बी. मैं लिखा ए और बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहीं पे लिखा 7/11 काम कर रहे हैं.
काम के आधार पर हम लोग पैसा भी तो बांटेंगे ना। फिर देखेंगे 11 में से अगर 7 काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं, उसी 11 में से बाकी जो बच गया 4 काम वो कौन करेगा? सी करेगा। यानी उसको लिखेंगे कैसे? 11 में से 4, यानी 4/11 काम, 4/11 काम वो सी करेगा। अनुपात के रूप में लिख दिए क्योंकि उसी आधार पर पैसा बांटा जाएगा। क्लियर है? इसमें दिन कहाँ दिया कि इतना दिन में ए करता है, बी उतना दिन में करता है। अगर वो देता है तो फिर हम एलसीएम लेने के लिए मजबूर होते हैं। वो तो है ही नहीं, वो डायरेक्ट दे दिया कौन कितना काम कर रहा है बस। और काम के आधार पर हम पैसा को हम लोग बांटेंगे। तो पैसा बांटने से पहले हमको काम के आधार पर रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना। समझ में आ गया? तो यहाँ आप कर पाइएगा कि नहीं? डायरेक्ट देखो नीचे 11/11 भी मैं काट सकता हूँ, लेकिन चलो आप लोग का अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब आपको और भी समझाने के लिए मैं और एक स्टेप लंबा कर देता हूँ। 7/11 ये जो अनुपात है, अनुपात का मतलब है डिवाइड। अनुपात का मतलब क्या है? भाग, यानी डिवाइड। और डिवाइड को जब गुणे में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला क्या हो जाएगा ना? पलट जाएगा। ठीक है, यानी 11 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, पलट जाएगा वो 11/4। अभी देखिए 11 और 11 ऊपर नीचे कट गया कि नहीं? तो बचा कितना? 7/4। 7/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7/4। समझ में आ गया? यानी उन लोगों का जो पैसा है इसी अनुपात में बटा जाएगा। यानी ए और बी को मिलेगा 7 भाग पैसा और सिर्फ सी को मिलेगा 4 भाग पैसा। समझ में आ गया? फिर अभी देखिए टोटल कितने भाग पैसा हो गया? 11 भाग। 7 और 4 मिलके कितना हो गया? 11 भाग हो गया। और 11 भाग पैसा मतलब तीनों को मिला है ना? और वो पैसा कितना है? 550 रुपया के साथ बराबर है। समझ में आया या नहीं आया? मैं इधर थोड़ा साइड में कहीं लिख रहा हूं, यानी 11 भाग बराबर 550 रुपया। 11 पंचे 55, यानी 1 भाग बराबर x बराबर कितना है? 50 रुपया। x बराबर कितना है? 50 रुपया, यानी 1 भाग बराबर 50। किसका पूछा है? सी का। तो सी का कितना भाग है? सी का है 4 भाग, यानी 4x। दैट इज इक्वल टू 4 गुणा 50, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 200 रुपया। तो सी को कितना रुपया मिलता है? 200। ये आ गया ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हुआ? ये दिख रहा है ना, या कैमरा में आ रहा है, या टेबल आ जा रहा है? ठीक। क्या हुआ? हाँ, नहीं, मैं जो लिखा हूं ये बोर्ड में, ये आ रहा है। चलिए, वो दिख रहा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार और एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ए, बी और सी कंट्रैक्ट ए वर्क फॉर 600 रुपीज। ए, बी और सी एक काम का ठेका 600 रुपया में लेते हैं। टूगेदर ए एंड बी आर सपोज्ड टू डू 5/12 ऑफ द होल वर्क।
साथ में ए और बी को पूरे काम का 5/12 भाग करना है। हाउ मच डज सी गेट, सी को कितना मिलता है। बस इसी जगह पर जो हिंदी में सी लिखा गया है, इसी जगह पर आप लोग सी लिख लीजिएगा। सी को कितना मिलता है, बस उसी प्रकार सॉल्व करिए। कितना? ए 350। देखता हूं, मैं भी करता हूं। इससे पहले तो सवाल इसी प्रकार कर दिया, अभी थोड़ा सा हम तेज से चलेंगे। हैं, ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 5/12, यानी 12 में से 5 काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है। और फिर सी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो, सी को भी तो मिलना है पैसा ना, तो वो भी काम कर रहा है। अनुपात सी, वो कितना काम करेगा ना? 12 में से 5 काम अगर ए कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो बाकी जो काम बचा 12 में से वो सी करेगा। आइए ना, आप लोग ऐसे भी नीचे डायरेक्ट 12/12 काट सकते हैं। 5/12 अनुपात 7/12, यहीं पे भी डायरेक्ट नीचे नीचे काट सकते हैं। जैसे कि मेरा कहना है कि जो पहले पिछले वाला सवाल जो है, यहीं पे देखिए 11/11 भी अगर हम काट देते हैं तो 7/4 आएगा कि नहीं? 7/4 आएगा कि नहीं? 7/4 आएगा कि नहीं? डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप हम जो कर लिए थे, ये स्टेप आपको करना जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आ जाता। 11/11 का हटा देते तो 7/4 ऐसे भी आ जाता, जो आया है देखिए। उसी तरह हम लोग यहीं पे, और आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको, यहीं पे ऐसे काट देंगे। तो कितना बचा? 5/7, यानी ए और बी को मिलेगा कितना? 5 भाग, और सी को मिलेगा कितना ना? 7 भाग। समझ में आ गया? अभी तीनों को टोटल कितने भाग पैसा मिला? देखिए तो 7 और 5 मिलकर हो गया, तीनों को मिला 12 भाग, और 12 भाग बराबर कितना पैसा मिला? देखो तो कितने रुपया का ठेका लिए हम लोग? 600 रुपया का, यानी 12×5 60, यानी x बराबर कितना है? 50 है। x बराबर 50 है। किसका हिस्सा पूछा है? c का। c का हिस्सा कितना है? 7 भाग। दैट इज इक्वल टू 7 गुणा 50, दैट इज इक्वल टू 7×5 35, यानी 350 रुपया। यानी सी को कितना रुपया मिल रहा है? 350 रुपया। क्लियर? चलिए फिर कुछ नया क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A, B and C together earn 1350, यानी 1350 रुपया इन 9 days।
A and C together earn 470 rupees in 5 days. B and C together earn 760 rupees in 5 days. Find the daily earning of C. A, B और C मिलकर 9 दिनों में 1350 रुपये कमाते हैं। A और C मिलकर 5 दिनों में 470 रुपये कमाते हैं। B और C मिलकर 5 दिनों में 760 रुपये कमाते हैं। C की दैनिक आय ज्ञात कीजिए। करिए इसको। क्या हो पाएगा या मैं कर दूं? सी का एक दिन का काम पूछा है। डेली मतलब क्या? हर दिन का, मतलब एक दिन में कितना कमा रहा है। हर दिन मतलब एक दिन में सी कितना कमा रहा है। फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी, यानी हर दिन का जो कमाई है। समझ में आ गया? हाँ, चलिए सॉल्व करता हूं। जैसे लास्ट वाला सेंटेंस को जो पढ़िए आप लोग, फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी। सी की दैनिक आय, दैनिक, ये जो दैनिक लिख दिया या डेली लिख दिया, यहीं से हमको एक क्लू दे दिया कैसे हम क्वेश्चन को हैंडल करें। ठीक है? जब सी का दैनिक आय को हम ज्ञात करेंगे तो कैसा निकलेगा? तो बाकी लोगों का भी दैनिक आय को ज्ञात करें, हैं? वहां से कुछ हम लोग घटाएंगे, इधर उधर करेंगे, तब जाके सी का दैनिक आय निकलेगा। लेकिन हमको एक क्लू दे दिया कि नहीं, दैनिक, सबका दैनिक अभी निकालो। जैसे यहां दे दिया ए बी सी, तीन लोग मिलकर, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीन लोग मिलकर 9 डेज में 9 डेज में कितना रुपया कमा रहे हैं? 1350 रुपया कमा रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक क्लू दे दिया ना, डेली यानी दैनिक, तो हमको तीनों का भी दैनिक निकाल देते, तभी जाके इसी ग्रुप से हम सी को भी तो अलग कर सकते हैं ना। समझ में आ गया? तो इन तीनों का एक दिन का काम, यानी एक दिन में कितना कमाएंगे? जब 9 दिन में 1350 रुपया कमा रहे, एक दिन में कितना कमाएंगे? 1350 बट्टे में 9, यानी 15 9 135 है, 150 रुपया आ जाएगा। 9 को अगर 15 से गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 135, है ना? यानी यहां कितना आ गया? 150 काटने के बाद। फिर उसी तरह फिर आगे चलिए, ए और सी मिलकर 5 दिन में 5 डेज में कितना रुपया कमा रहे हैं? 470 रुपया कमा रहे हैं, आया ना? तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 470
70/5 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 नियम 45 2 5 24 94। उसी तरह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं होगा नहीं तो बी और सी, चलो लिख देता हूं बी और सी कितने दिन में 5 दिन में ना 5 डेज में कितना कमा रहे हैं ना 760 रुपया कमा रहे हैं। तो वही बी सी एक दिन में कितना कमाएंगे ना 760/5 15 पंचे 75 1 5 दूने 10 152 रुपया आ गया। समझ में आ गया है? यानी ए बी सी का एक दिन का कमाई है 150, ए और सी का एक दिन का कमाई है 94 रुपया और बी सी का एक दिन का कमाई है 152 रुपया है ना। चलिए अभी देखिए जहां जहां घटा सकते हैं वहां से हम घटा देंगे। ये तो 3 लोगों का पैसा है ना एक दिन का, उसी में से 2 लोगों का पैसा अगर घटा देंगे और जो बच जाएगा उसी का एक दिन का निकल जाएगा। यहां देखिए ए बी सी 3 लोगों का पैसा है एक दिन का कितना 150, उसमें से ये जो 2 लोग हैं कौन है ये कौन है एसी नहीं एसी वाला है ना, एसी वाला है। एसी का एक दिन का कमाई है 94, आराम से घटा सकते कि नहीं? घटा सकते हैं ना, देखो इजीली घटा सकते। मान के चलो कोई स्टूडेंट एक सवाल कर देंगे कि हम बीसी का भी तो घटा सकते हैं एबीसी से, घटा सकते हैं ना, दिमाग में आएगा कि नहीं? सिर्फ एसी को क्यों घटाएंगे एबीसी से, हम बीसी को भी तो घटा सकते हैं। बीसी को अगर घटाएंगे तो ए का निकल जाएगा है? दिमाग में ये भी एक लॉजिक आता है। जरा यहां देखते हैं बीसी का एक दिन का कितना है कमाई 152, क्या 150 से 152 हम घटा पाएंगे? माइनस में आ जाएगा ना, इसीलिए हम बीसी को एबीसी से घटाएंगे नहीं, हम घटाएंगे एसी को एबीसी से घटाएंगे। क्योंकि एसी का एक दिन का कमाई एबीसी का एक दिन का कमाई से छोटा है और घटाना भी आसान है। इसलिए 150 से 94 जाएगा तो कितना बचेगा? यानी ए बी सी से एसी को घटा देंगे तो बचेगा कौन? सिर्फ बचेगा बी, है ना। कहां लिखूंगा या दूसरा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। यानी मैं इतना डिटेल नहीं लिख रहा हूं, आप लोग जरा सा समझ जाइए। इन तीनों लोगों का ग्रुप में से इस ग्रुप में कितने लोग हैं? 3 लोग। कौन कौन है? ए बी सी, और इसी में से ये 2 लोग को मैं हटा रहा हूं। कौन है? ए और सी। तो ए और सी हट जाएगा तो कौन बचेगा? बी बचेगा, है ना, बी बचेगा। उसी तरह तीनों लोगों का एक दिन का पैसा से दोनों लोगों का एक दिन का पैसा को घटा दिया, यानी 150 से 94 को मैं घटा दिया तो बचेगा कितना? 56 रुपया। अरे बचेगा कि नहीं? 150 माइनस 94 दैट इज इक्वल टू 56 रुपया आ गया बी का। समझ में आ गया है? फिर हम लोग निकालेंगे, चलो यहीं से देखो जरा ये जो पैसा है 152 रुपया, जो एक दिन का जो पैसा है कमाई है, ये किसका है? बीसी का, बीसी का है ना। और बीसी में से बी को अगर हटा देंगे सिर्फ सी बचेगा कि नहीं? देखो बीसी में से इसी बीसी में से हम लोग किसको घटा देंगे? इसी बीसी में से हम लोग बी का पैसा को घटा देंगे तो सी का पैसा बचेगा। तो सी बराबर बीसी का पैसा कितना है? 150 और बी का पैसा सिर्फ कितना आ गया? 56 ना। तो अभी कितना आ जाएगा? अभी आ जाएगा
96 रुपीज आ जाएगा सी का। क्लियर हो गया है? तो किसका पूछा था? सी का ही पूछा है। सी की दैनिक आय को ज्ञात करें, और सी की दैनिक आय आ गया 96 रुपया। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हम लोग सबका दैनिक आय को क्यों निकालने के लिए चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन वाला पार्ट में लिख दिया, सी का दैनिक आय को ज्ञात करें। फाइंड द डेली इनकम, डेली अर्निंग ऑफ सी। समझ में आ गया? जब ऐसा लिख दिया, सी का दैनिक आय को निकालने के लिए लिख दिया, तो हम लोग देखेंगे ना बाकी जो ग्रुप का दैनिक आय कितना है, उसी ग्रुप में से सी को किसी भी तरह अलग करेंगे, है ना? मान के चलो वहां दे देगा हाँ उसका 9 दिन का आय इतना है या 5 दिन का आय इतना है, और सी का यहां 1 दिन का निकाल पाएंगे? सबका दैनिक आय को निकालेंगे, तब जाके वहां से इसको घटाएंगे तो फिर सी बचेगा। हाँ, फिर आ जाएगा सी का दैनिक आय। क्लियर? चलिए इसी प्रकार और एक सवाल हम लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने इस प्रकार है। A, B and C together earn 1500 rupees in 5 days. A and C together earn 600 rupees in 12 days. B and C together earn 700 rupees in 2 days. Find the daily earning of C. A, B और C मिलकर 5 दिनों में 1500 रुपये कमाते हैं। ए और सी मिलकर 12 दिनों में 600 रुपये कमाते हैं। बी और सी मिलकर 2 दिनों में 700 रुपये कमाते हैं। सी की दैनिक आय ज्ञात कीजिए।
हम्म, हम्म, ठीक है, मैं जरा देख लेता हूँ। ए बी सी 5 दिन में 1500 रुपया कमाते हैं। चलो ऐसे लिखता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में कितने कमाते हैं? 1500 रुपया। तो हमको एक दिन का निकालना पड़ेगा। उसी तरह देखो यहां भी है डेली, बात दैनिक लिखा है, तो इसीलिए तीनों का भी दैनिक आय निकाल देंगे। 3 लोग अगर 5 दिन में 1500 रुपया कमा रहे हैं, एक दिन में कितना कमाएंगे ना? 1500 बट्टे 5, दैट इज इक्वल टू 300 रुपया। ये ए बी और सी का एक दिन का काम, एक दिन का आय। इसी तरह ए और सी देखो 12 दिन में 600 रुपया कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 600 बट्टे 12, दैट इज इक्वल टू 50 रुपया कमाएंगे। उसी तरह बी सी को देखो, बी सी 2 दिन में 700 रुपया कमाते हैं 2 दिन में, तो एक दिन में कितना कमाएंगे ना? 700 बट्टे 2, दैट इज इक्वल टू 350 रुपया। समझ में आ गया? तो जहां से जैसा घट जाएगा उसी तरह करिए, जहां से जैसा घट सकता है उसी तरह। एसी वहां से एसी का घटा सकते। जाएगा, कितना बचेगा? 250। 300 में से 50 जाएगा 250। समझ में आ गया? मैं डायरेक्ट लिख दिया क्या 250? मैं बार बार बता रहा हूं कि 300 में से 50 जा रहा है, मतलब को हम हटा रहे हैं, यानी बी आ गया तो उस हिसाब से लिखेंगे ना। ए बी सबसे पहले हम लिखे थे तो उसका पैसा लिखेंगे 300, उसी में से 50 जाएगा तो बचा 250। क्लियर? उसी तरह यहां देखिए बी सी है, बी सी का कितना पैसा है एक दिन का? 350 रुपया। उसी में से अगर बी का पैसा को हम घटा देंगे, बी सी में से बी को अगर घटा देंगे तो सी बचेगा कि नहीं? बी सी में से सी को हम घटा देंगे तो सी बच रहा है। तो उसी तरह बी सी का पैसा से यानी 350 रुपया से हम बी का पैसा यानी 250 रुपया को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 100 रुपया बचा। तो यही हो गया सी का दैनिक आय। समझ में आया कि नहीं? यानी ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है आंसर। क्लियर? बस आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल हम लोग 12:30 बजे आ जाएंगे ऑनलाइन पर। थैंक यू।